भारत की परंपरागत कढ़ाई का चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे और अब हम पूर्वी राज्य वेस्ट बंगाल की फेमस कढ़ाई है कांथा, जो आज भी बहुत फैशन में है और बहुत प्रचलित है और आप लोगों को अक्सर कढ़ाई की हुई सूट्स मार्केट में इन दिनों में मिल जाएंगे। बंगाल का कांथा पारंपरिक कढ़ाई महिलाओं द्वारा की जाती है। बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आप इस बात को विशेष रूप से मेंशन करें कि कौन से राज्य की कढ़ाई पुरुष द्वारा की जाती है और कौन से राज्य की कढ़ाई महिला द्वारा की जाती है। समुद्र के पास होने की वजह से, बे ऑफ बंगाल के पास होने की वजह से, और बंगाल में हमेशा से ही उमस, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता ज़्यादा रहती है और इसी वजह से वहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही मलमल ढाका क्योंकि वहाँ का बिल्कुल जुड़ा हुआ राज्य रहा है, पहले राज्य था और अब आज पारंपरिक रूप से राज्य रहा है और अब आज बांग्लादेश, जिसको हम देश कहते हैं, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और ढाका से मलमल आती थी, वहाँ से बुनकर अक्सर बनाकर बंगाल में, और जो खास तौर पे अभी इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था लखनऊ की चिकनकारी, तो उत्तर प्रदेश में भी जो मलमल आता था वह ढाका से आता था। तो बंगाल का कांथा महिलाएं अक्सर कांथा जो कढ़ाई है वह हुगली, पटना, जेसौर, फरीदपुर, कुलान और अक्सर ईस्ट और वेस्ट बंगाल दोनों जगह ज़्यादा पसंद किया जाता है। और पहले बंगाल के अंदर ही पटना भी जुड़ा हुआ था। अक्सर बिहार में भी 1875 शताब्दी में कहा जाता है कि पटना भी इसकी राजधानी रहा है। अब धीरे धीरे आगे चल के जैसे जैसे इंडिपेंडेंस हुई और राज्य बने, पर पहले एक प्रांत और प्रदेश हुआ करता था। तो महिलाएं जब इसे बनाती थी और अपने खाली समय में बनाती थी, घर के कामकाज के बाद बनाती थी, तो अक्सर कहा जाता है कि बंगाल में हमेशा से ही पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। तो महिलाएं पढ़ी लिखी स्कूल की शिक्षा ना प्राप्त करके, बल्कि अगर महिलाओं को कहते थे कि रामायण महाभारत का ज्ञान है तो महिला पढ़ी लिखी है और वह विद्वान है अगर उसे चारों वेदों का भी ज्ञान है। अगर उसने वेद पढ़े हैं इसका मतलब वो और ज़्यादा पढ़ी हुई है। तो अक्सर महिलाएं जब घर का उनकी जो आपने हमेशा सुना ही होगा कि जो पूजा की जाती है बंगाल में आज भी, जो दशहरा मनाया जाता है, और आपने देखा होगा काली माता की वहाँ ज़्यादा पूजा की जाती है और दुर्गा पूजा वहाँ का एक सबसे बड़ा विशेष रूप से उत्सव है। तो दुर्गा के जो रूप होते थे, दुर्गा की पूजा का सामान होता था, दुर्गा माता को चढ़ाई जाने वाली जो पूजा की सामग्री में थाली होती थी, या जो रामायण महाभारत जो महिलाएं पढ़ती थी उनको कवर करके, क्योंकि वह बहुत धार्मिक पुस्तकें होती थी तो उनको खुला नहीं रखा जाता था, तो उनको भी कवर करके रखी जाने वाली जो वस्त्र होता था, थाली पे सजाए जाने वाला जो वस्त्र होता था, या फिर महिलाओं को, बंगाल की महिलाओं को सजने का हमेशा से बहुत शौक है, तो उनके जो पर्स होते थे, एक तरह का किट, कॉस्मेटिक किट जिसको आप कहेंगे, जिसमें वह कंघा रखती थी, तेल रखती थी और छोटा सा शीशा रखती थी अपने आप को देखने का। तो वह जो एक पोटली नुमा जो पर्स होता था, या फिर आप उसे कह लें कि कॉस्मेटिक का किट होता था, वे सब भी सुंदर सुंदर कांथा कढ़ाई से महिलाएं बनाती थी। इसके अलावा क्योंकि वे बहुत सुघड़ स्त्रियां होती थी, अक्सर घर में बिछाए जाने वाले, मैंने अभी आपको कर्नाटक के कसूती के समय भी बताया कि हमारी हमेशा से परंपरा रही है, ज़मीन पे बैठते थे और उसके नीचे आसन बिछा हुआ होता था, और जो चौकी होती थी जिस पे रख के थाली रख के खाना खाए जाते थे, तो उसके ऊपर भी एक वस्त्र बिछाया जाता था जिसको आज हम मेजपोश कहते हैं, तब वो चौकी पे बिछाया जाता था। और उसके अलावा जो दीवान होता था, दीवान पर भी जो दीवान का पोश होता था या मसनद होती थी पीछे जो बिछाए जाने वाले गोल तकिए जिनको हम कहते हैं, उनको भी कढ़ाई से बनाया जाता था। तो चलिए मैं बात कर रही थी कि महिला और पुरुष दोनों सूती वस्त्र पहनते थे। पुरुष पहनते थे कुर्ता और नीचे धोती, और महिलाएं पहनती थी सूती साड़ियाँ जिनका पल्लू आगे की तरफ आता था, तो उस पल्लू पे भी बॉर्डर होता था, और जो ऊपर और नीचे का जो बॉर्डर होता था उसको काट दिया जाता था। और जो बीच बीच की सूती साड़ियाँ होती थी पुरानी घर में रखी हुई, तो उनकी सूती मलमल की साड़ियों की लेयर
और 1 या 2 लेयर नहीं, लगभग 10 से 15 लेयर साड़ियों की बिछाई जाती थी और फिर उनको उन पे ये कच्चे टांके से सुंदर सुंदर डिज़ाइन दिए जाते थे। तो एक तरह से तगाई, जिनको हम बोलते हैं रज़ाई में भी आज अगर आप देखते हैं तो तगाई के धागे डले हुए होते हैं, इसको तगाई वर्ड बोलते थे, जिसे डार्निंग स्टिच बोलते हैं इंग्लिश में। और अक्सर इससे कढ़ाई के मतलब सिंपल तगाई के धागे डालने में अपनी कलाकृति नहीं दिखा पाते, तो वो उसको बहुत सुंदर डिज़ाइन देती थी, तो वो ओढ़ने की खेस या चादर हो जाती थी। आज भी अगर हम अपने पुराने घर में अपनी दादी को देखें या अपनी मम्मियों को देखें तो वे बहुत सुंदर सुंदर ओढ़ने की खेस या कंबल बनाती हैं। बाज़ार में तो अब आने लगा है, लेकिन पहले घर में ही ये सब बनाए जाते थे। ये देखिए, मैं आपको चित्र दिखा रही हूँ, चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसे कढ़ाई के करके सुंदर बेडशीट्स और टेबल कवर्स बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं कढ़ाई में सबसे पहले क्या वस्त्र लिए जाते थे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सूती और अक्सर सिल्क भी, पतला सिल्क भी लिया जाता था। कोई महंगी चीज़ बनानी है तो उसके लिए सिल्क इस्तेमाल होता था। भगवान की पूजा के लिए अक्सर सिल्क के वस्त्र काम में लिए जाते थे। जो वस्त्र का बेस होता था वो होता था सफ़ेद, ग्रे या काला। टाँके अक्सर रनिंग स्टिच, डंडी टाँका, साटिन स्टिच, रफूगिरी वाला टाँका इस्तेमाल होते थे, और धागे सफ़ेद, सूती भी इस्तेमाल होते थे या फिर सिल्क के धागे भी इस्तेमाल होते थे। क्योंकि दुर्गा पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है और दुर्गा को क्या चढ़ता है हमेशा से, कमल का फूल। और क्योंकि बंगाल की परंपरा रही है वहाँ हर घर में के बाहर मछली उत्पादन के लिए, क्योंकि उनका एक मुख्य भोजन, स्टेपल फूड जिसे कहते हैं, वह मुख्य भोजन मछली है। और मछली वहाँ पे बहुत पारंपरिक रूप से बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आप जो कन्या का जब दहेज जाता है और उसमें जब लड़की जैसे अपने यहाँ पे फलों की टोकरी भेजी जाती है ससुराल में, वैसे वहाँ पर मछली भेजी जाती है। आप सोचिए कितना पवित्र होता होगा मछली। तो इसीलिए मछली का उपयोग, और घर के बाहर एक छोटा सा, वहाँ पे हर घर के बाहर एक छोटा सा तालाब होना ज़रूरी होता है। और इसीलिए उस तालाब में जब कमल के फूल खिलते हैं वे भी उनको वो देखती थी। आप हमेशा से ही जब भी पारंपरिक कढ़ाई होती है तो एक नाम ध्यान रखें कि पारंपरिक कढ़ाई के साथ साथ जो चारों तरफ जोग्राफिकली, यानी कि जो उनकी नेचर में जो आसपास के दृश्य होते हैं वही अक्सर कढ़ाई में उकेरे जाते हैं। आपको मैं अभी बता के चुकी हूँ कि महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, इसीलिए रामायण और महाभारत के चित्रों का भी वे इसमें वर्णन करती थी। भगवान की अक्सर हमेशा आपने अपने धार्मिक रूप से भगवानों की कथाएं पढ़ी होंगी, जो हमारी माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में हर भगवान के साथ एक, जैसे शिव जी के साथ नंदी होता था, गणेश जी के साथ चूहा है, ऐसे ही मतलब हर भगवान के साथ आपने देखा होगा जो विष्णु जी हैं वे कमल के फूल पे, तो हर भगवान के साथ एक चित्र। अगर आपने महाभारत की कहानियाँ सुनी है तो महाभारत में अर्जुन को अक्सर गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण जी हाथ में वो लिए हुए चक्र लिए हुए होते हैं, और तो इसलिए चैरियट यानी कि जो चक्र, जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे तो अर्जुन किस पे बैठे हुए थे, रथ पर। चैरियट मतलब रथ, तो वो रथ भी उसमें कढ़ाई की जाती है। और रथ, घोड़ा नेचुरली रथ किससे बंधा हुआ था, घोड़ा, तो घोड़े का भी चित्र होता है उसके अंदर। हाथियों के भी होते हैं, क्योंकि अगर महाभारत दिखानी है तो उस समय के हाथी, घोड़े, इन सब लड़ाई में हिस्सा लिया था, इसीलिए ये भी होते हैं। फिर गणेश जी, क्योंकि गणेश जी हमेशा हमारे पवित्र चीज़ों में आप देखेंगे, जब भी हम कभी पूजा करने बैठते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वो करते हैं पूजा, तो इसीलिए गणेश जी का उसमें होता है। सरस्वती जी, क्योंकि वे बहुत पढ़ाई को मान्यता देते थे, इसलिए पढ़ाई के लिए सरस्वती जी होती थी, इसलिए सरस्वती जी भी कढ़ाई में बनाई जाती थी। फिर पेड़, नृत्य करती हुई पुरुषों की या महिलाओं की वो आकृतियाँ। फिर जैसे कि क्या अपन कहते हैं, बिल्ली, तोते, मछली, पेड़, छाते, नाव, हुक्का, क्योंकि जो बंगाली संस्कृति है उसमें हमेशा हुक्का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और ज्वेलरी, ये सब चित्र उसमें नमूने के रूप में काढ़े जाते थे।
आप देखिए इसके अंदर अगर आप देखें तो टेबल कवर बना हुआ है और बीच में हाथी, मोर, तोते और गणेश जी, कमल का फूल, ये सब चित्र आपको नमूने कढ़ाई के द्वारा इसमें मिल जाएंगे। अब आज के ज़माने में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया है, क्योंकि बंगाल का कांथा बहुत फेमस है, प्रचलित है, इसीलिए बंगाल के कांथा में आपको साड़ियाँ भी मिल जाएंगी। अब जो नमदा जो मैं आपको बता रही थी, बैठने के लिए जो हमेशा अपन आसन बिछाते हैं या जो ज़मीन पे बिछाई जाती है, आपके जो बेडशीट्स हैं, बेड कवर्स हैं और जो दीवान कवर्स हैं, ये भी अक्सर कांथा कढ़ाई से काढ़े जाते हैं। थैंक यू।